हरे कृष्णा भक्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम पाप मोचनी एकादशी व्रत कब है और कैसे करें इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तथा कथा श्रवण करेंगे। तो आइए बिना देर किए प्रारंभ करते हैं। चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले हम जानते हैं कि मनुष्य शरीर हमें क्यों प्राप्त हुआ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, यह मनुष्य शरीर मेरे स्वरूप ज्ञान की मेरी प्राप्ति का मुख्य साधन है। इसे पाकर जो मनुष्य सच्चे प्रेम से मेरी भक्ति करता है वह अंतःकरण में स्थित मुझे आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जीवों की सभी योनियाँ, सभी गतियाँ त्रिगुणमयी है। जीव ज्ञान निष्ठा के द्वारा उनसे सदा के लिए मुक्त हो जाता है। सत्व रज आदि गुण जो दिख रहे हैं वे वास्तविक नहीं है, माया मात्र है। इसीलिए इस माया में भटकने से अच्छा है कि हम समझ लें कि हमें ये मनुष्य शरीर मिला क्यों है। चलिए अब हम बात करते हैं एकादशी तिथि कब है। हमेशा कहा जाता है कि द्वादशी उपरांत ही एकादशी करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम समय जान लेते हैं और तिथि के अनुसार एकादशी व्रत करना उचित रहता है। इस साल पाप मोचनी एकादशी की तारीख को लेकर बहुत कन्फ्यूजन है। ऐसे में अब ज्योतिषी के अनुसार सामान्य लोग यानी कि गृहस्थ लोग 25 मार्च 2025 को एकादशी का व्रत रखेंगे, जबकि वैष्णव संप्रदाय के लोग इसे 26 मार्च को रखेंगे। पंचांग के अनुसार चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, इसकी शुरुआत 25 मार्च 2025 को सुबह 5:05 पर होगा और इस तिथि का समापन 26 मार्च को भोर में 3:45 पर होगा। वहीं पारण का शुभ मुहूर्त अगर देखा जाए तो 26 मार्च को दोपहर 1:58 से 4:26 तक है। ऐसे में भक्तजन द्वादशी उपरांत एकादशी करना चाहते हैं तो 26 मार्च को करेंगे, अन्यथा क्योंकि पारण भी 4:30 बजे तक हो जाना चाहिए, तो वैष्णव संप्रदाय के लोग जो हैं वो बाल एकादशी करते हैं और 3:45 बजे यानी कि 3:45 पर तिथि समाप्त हो रही है। उसके बाद द्वादशी लग रही है, लेकिन भोर में समाप्त हो रही है, इसीलिए 4 प्रहर का मान्यता है। इस वजह से थोड़ी सी एकादशी तिथि उदया तिथि के अनुसार 26 मार्च को वैष्णव संप्रदाय के लोग करेंगे। गृहस्थ लोगों के लिए 25 मार्च को ही एकादशी तिथि करना उत्तम रहेगा। कथा सुने बिना एकादशी तिथि संपूर्ण नहीं होती है, तो आइए हम चैत्र मास के पाप मोचनी एकादशी की कथा श्रवण करते हैं। श्री कृष्ण जी बोले, हे धर्मपुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी अथवा पापों को भस्म करने वाली है। इसका महात्म्य इस प्रकार है। एक दिन लोमस ऋषि से राजा मानधाता ने पूछा था। लोमस ऋषि बोले, एक चित्ररथ नामक सुंदर वन था। देवराज इंद्र वहाँ पे क्रीड़ा का स्थल बना रखे थे। उस वन में एक मेधावी मुनि तपस्या करते थे। भगवान शिव के भक्त थे। वह मुनि भगवान शिव के भक्त थे। शिव के सेवकों से कामदेव की जन्म से शत्रुता रही है, इसीलिए वह अप्सराओं को साथ लेकर अपने मनमोहन संतापन इत्यादि बाणों यानी उनके पास जो 5 बाण थे उनको वह कस लिए, जिससे कि मन को मोह लिया जाता है। और मंजुखा नाम की अप्सरा ने क्या किया कि मुनि के मन को हर लिया। भगवान शंकर का वह ध्यान भूल गए क्योंकि वह तपस्या कर रहे थे, लेकिन अप्सरा जो थी वो उनके मन को मोह लिए और वह भगवान शिव का ध्यान भूल गए। मुनि ने अपने मन मंदिर का पति मंजुखा को बना लिया था। रास विलास करते करते 18 वर्ष व्यतीत हो गए। अप्सरा स्वर्ग जाने की अब आज्ञा मांगने लगी। तब मुनि बोले, आज तो पहला ही दिन है, ऐसे कैसे चली जाओगी? कल चली जाना। अप्सरा ने पंचांग खोलकर दिखाया तो मुनि को ज्ञात हुआ कि हाय, मैंने यह क्या कर दिया।
इस हत्यारिनी ने मेरी तपस्या को भंग कर दिया है। क्रोधित हो गए और अप्सरा को पिशाचनी बनने का श्राप दे दिया। अप्सरा बोली, मेरा उद्धार कैसे होगा? तब मुनि बोले, पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से तुम्हें फिर दिव्य शरीर मिलेगा। ऐसे नहीं मिल सकता है, क्योंकि ऋषि तो तपस्या कर रहे थे, लेकिन अप्सरा उनकी तपस्या भंग कर दी, इसीलिए अप्सरा को श्राप लगा। ऋषि तो अपनी जगह पे ही थे। ऐसा कहकर मुनि अपने पिता च्यवन ऋषि के पास चले गए। अपने पाप कर्म से उद्धार होने का उनसे उपाय पूछा। अप्सरा को तो बता दिया कि पाप मोचनी का व्रत करो, लेकिन खुद अपने पिता के पास चले गए। तब उनके पिता ने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने को कहा, क्योंकि जब तक कोई रास्ता नहीं बताता है तो अपने मन से कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन रास्ता भी उन्हीं से पूछना चाहिए जो योग्य हैं। अतः मुनि तथा मंजूषा दोनों ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया और इस व्रत के प्रभाव से पापों से छुटकारा पा लिया। कहते हैं कि इस दिन चिरौंजी का सागार लिया जाता है। एकादशी का व्रत बिल्कुल निर्जला ही हमेशा रखना चाहिए, लेकिन आजकल इस तरीके का खान पान है जो निर्जला व्रत नहीं रख सकते हैं, तो फलाहार और सात्विक फलाहार जो हैं वही लेना चाहिए, ना कि कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, ये सब खाते हैं। ये सब सही नहीं रहता है, ऑयली चीज़ें। तो फलों के द्वारा इस व्रत को पूर्ण किया जा सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।